2 दिन से पंचकुला में राजनीति का केंद्र बना हुआ है। लगातार 2 दिन से मीटिंगों का दौर जारी है। कल बीजेपी के सभी विधायकों की और जो चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों की मीटिंग यहाँ पर हुई थी। आज जो बीजेपी की कोर कमेटी है उसकी बैठक पंचकुला में हुई। कल जो बैठक हुई थी उसमें निकाय चुनाव को लेकर जो सदस्यता अभियान है कि बीजेपी के 50 लाख से ज्यादा सदस्य हरियाणा में किए जाएं, इसको लेकर भी विचार विमर्श हुआ। जो विधानसभा चुनाव के बाद जो माहौल बना है इसको निभाने की पूरी तैयारी की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्यमंत्री ने शहरों में इसके लिए निकाय चुनाव को लेकर ड्यूटियां भी लगाई हैं। साथ ही प्रत्याशियों के नाम की सूची भी मांगी है लोगों से कि कौन लड़े, कौन कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है जो आने वाले चुनाव में निकाय चुनाव लड़ सके। आने वाले समय में हो सकता है दिसंबर में या जनवरी में ही नोटिफिकेशन देकर निकाय चुनाव की घोषणा हो जाए हरियाणा में। आज की जो बैठक थी वो में मुख्य तौर पर जो सरकार के संगठन का जो कार्य है, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए इसको लेकर थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बडोली मौजूद रहे। अभी चर्चा के लिए जाए रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि हर एक तरीके से भाजपा के अंदर समीक्षा ही बैठक होती है। तो जो दिशा निर्देश हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा उसको आगे का पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, हरियाणा के अंदर किस तरह से विकास की धारा दोबारा से जो है तीसरी बार जो है आगे उसको बढ़ावा दिया जाए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर सारा काम होगा। कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर भी सांसदों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब जो भी ड्यूटीज लगाएंगे वो पूरी करेंगे हम। सदस्यता अभियान भी चल रहा है मैडम, 10 लाख सदस्य बन चुके हैं, 50 लाख का लक्ष्य है। बीजेपी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जिस तरह से सदस्यता अभियान अब चल रहा है, जो टारगेट्स हमारे को दिए गए हैं, मेरे ख्याल में हरियाणा उन टारगेटों से बहुत आगे तक। ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पूरा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और 4 दिन का सत्र भी चला है। बहुत सारे विकास के काम, हम थोड़ा पीछे हो जाओ, बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं और बड़ी संख्या में रोजगार भी देने का काम जो सरकार ने किया है, बहुत सारे काम हुए हैं। और आने वाले समय में जो 100 दिन के अंदर सरकार ने 1000 से ज्यादा ऐसे विकास के कामों को गति देते हुए पूरा भी करना है। ये सारी जानकारी आपको सेशन में मिली है। और भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व है, इसमें सदस्यता अभियान चला है और जो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बड़ी है, उस काम में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हैं और ऐसे 36 विभाग का गठन करते हुए, काम का बंटवारा करते हुए हमने बूथ से लेके और पूरे प्रदेश में सब प्रकार की व्यवस्था इस चुनाव में की थी। उन सभी विभागों के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बुलाकर हमने बातचीत की है, उनका सबका धन्यवाद भी किया है और आगे की योजनाओं की चर्चा भी उन सबसे की है। आज ये हमारा कोर ग्रुप का जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आगामी कार्यों को लेके भी हम चर्चा करते हैं। आगामी कार्यक्रमों की भी योजना कोर ग्रुप में चर्चा करने के बाद हम शुरुआत करते हैं और जो काम पीछे हुए हैं, जिस प्रकार से चुनाव चला है, उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और अपना आगे की पार्टी की रणनीति को बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश में आज डबल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश में हो, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, चाहे पंचायतों का है। जो 3 टायर सिस्टम सरकार चलाने का है, पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सब जगह भागीदारी हो और हरियाणा तेज गति के साथ नॉन स्टॉप हरियाणा जो बना है, ये तेज गति के साथ आगे बढ़े। इस पर हम आज चिंतन और मंथन करने वाले हैं। देखिए अभी क्योंकि इसमें कोई तय एजेंडा कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि और प्रभारी जी विषय को रखेंगे। लेकिन आमतौर पे जो कोर ग्रुप की बैठक में होता है, समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है और उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा मुझे लगता है आज की इस बैठक में होगी। बाकी बैठक के बाद आप सब लोगों के सामने विषय आएगा।
बीजेपी में तो खास ही खास होता है, जी आम तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और उसकी पहचान एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाते है। हालांकि राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े होते हैं, इसलिए पार्टी में लगातार निरंतरता पार्टी की खूबी है। और पार्टी इसलिए अनूठी है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र एक मजबूती से इसमें स्थापित होता है और उस लिहाज से पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो भी अपने आप की अहमियत रखता है। इस समय देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य बने हैं और मुझे लगता है पिछला रिकॉर्ड भी हम लोग तोड़ेंगे। और उसके बाद में पार्टी का संगठन कैसे चले, इसके लिए धरातल से लेकर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका हम लोग पालन करते हैं। पार्टी के आंतरिक चुनाव होते हैं और उन चुनाव के माध्यम से पार्टी का संगठन खड़ा होता है। तो उसकी पूरी तरीके से तैयारी हम लोगों की कि आने वाले समय में हम लोग हरियाणा में एक अच्छा संगठन तैयार करें। दूसरा, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत दिया, उम्मीद के साथ दिया, इसलिए उस संकल्प पत्र के जरिए हम लोगों ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम किसानों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए काम करेंगे। नायब सैनी की सरकार ने और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर बहुत सारे मुद्दों पर हरियाणा के लोगों को सहूलियत देने का काम किया। मुझे लगता है कि हमारी कोर कमेटी और पार्टी के विधायक और पार्टी के सांसद सब मिलकर एक विकसित हरियाणा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्हीं सब चीजों की चर्चा सारगर्भित तरीके से निकाय चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा होने वाली है? देखिए, अभी तो पार्टी के संगठन पर्व चल रहा है, इसलिए पार्टी का संगठन सदस्यता से लेकर संगठन के रीति नीति को पूरा कैसे करें उस पंचकुला से दैनिक सवेरा के लिए विजय शोरान।